किराड़ू के अंदर शाम को सूरज ढलने के बाद में यहाँ रात को नहीं रुकना चाहिए किसी को। अगर अगर कोई रुक जाता है वो पत्थर बन जाता है। किराड़ू के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर एक श्राप है कि अगर कोई भी रात में यहाँ रुकता है या संध्या ढलने के बाद कोई भी यहाँ रुकता है तो वो पत्थर का बन जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां अगर कोई रात को रुके तो वो इंसान पत्थर बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उपासना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी एक ऐसे मंदिर के सफर पर जो राजस्थान की रेतीली धरती में पिछले 900 सालों से वीरान खड़ा है। राजस्थान की रेतीली धरती में यूं तो कई राज दफन हैं और ये राज कुछ ऐसे राज हैं जिनको सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। भानगढ़ का किला और कुलधरा गांव की भूतहा कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जिस स्थान पर आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ उस स्थान का नाम है किराड़ू। जो ये जगह है किराड़ू, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और किराड़ू विश्व भर में अपने मंदिरों की शिल्पकला के लिए बेहद विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था और जो किराड़ू मंदिर है, जो ये 5 मंदिर किसी जमाने में बनाए गए थे, इनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इनको खजुराहो जैसी कोई विख्याति प्राप्त नहीं हुई है। खजुराहो के मंदिरों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन राजस्थान के इस खजुराहो के बारे में किसी को भी कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है किराड़ू, ये पिछले 900 सालों से राजस्थान में वीरान पड़ा है। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किसी जमाने में ये इलाका बहुत गुलजार इलाका हुआ करता था। यहाँ पर बड़े बड़े धनी व्यापारी सेठ लोग रहा करते थे और कहते हैं कि ये इलाका बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, जिसके चलते दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। आज वर्तमान में जगह को लेकर लोगों की ये मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति शाम ढलने के बाद यहाँ पर जाता है या फिर रह जाता है किसी कारण से, तो व्यक्ति या तो पत्थर का बन जाता है या फिर वो मौत की नींद सो जाता है। पिछले 900 सालों से ये जो जगह है ये राजस्थान में वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन जब सरकार का ध्यान इस जगह पर गया तो सरकार ने इस जगह को एक पर्यटन स्थल में बदल दिया। जैसे कि भानगढ़ और कुलधरा को सरकार ने जब ध्यान दिया और इसको पर्यटन स्थल में बदला, ऐसे ही किराड़ू को भी एक पर्यटन स्थल घोषित किया। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने जाना शुरू किया। वर्तमान में भी लोग यहाँ पर जाने से कतराते हैं, क्योंकि लोगों को एक दिल में डर और ये दहशत रहती है कि कभी कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हम पत्थर के ना बन जाए। हालांकि सरकार ने यहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है जिस पर यह साफ साफ लिखा गया है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस जगह पर जाना सख्त मना है। अगर आप जाते हो तो आप अपने रिस्क पे जाओगे। आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है, इस चीज को लेकर तो इतिहास में कोई खास पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन जो आसपास के स्थानीय निवासी लोग हैं, जो इस किराड़ू कस्बे के पास में जो गांव है, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनके अनुसार एक कथा और एक कहानी सुनाई जाती है। आज वही कहानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, जिससे आप लोगों का इस जगह से जुड़ा हुआ इतिहास और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और पता चल सके कि आखिरकार ये जो जगह है ये भूतहा क्यों है और क्यों ये पिछले 900 सालों से वीरान पड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे की ओर और मैं आप लोगों को सुनाती हूँ वो वीरान कहानी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो बाड़मेर जिले में पड़ने वाला किराड़ू कस्बा है, ये अपनी सुख सुविधाओं के लिए बेहद विख्यात था और यहाँ पर बड़े बड़े धनी व्यापारी सेठ लोग रहा करते थे। इसी के चलते यहाँ पर जो परमार वंश के राजा थे और उनके वंशज थे, उन लोगों ने मिलकर 11वीं शताब्दी में यहाँ पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक गुलजार इलाका था। तो बाद में एक ऋषि के श्राप ने इस जगह को एक उजाड़ खाने में तब्दील कर दिया, एक वीराने में तब्दील कर दिया। तो आबाद से लेकर, इस शहर के आबाद होने से लेकर वीराने में बदलने की एक लंबी कहानी है। अब वही कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैं अब आप लोगों को सुनाती हूँ। तो जो कहानी है उसकी शुरुआत कुछ होती इस प्रकार से है कि एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों की एक टोली के साथ यहाँ पर जो ये मंदिर बनाए गए थे इनमें ठहरने के लिए आते हैं। वो कुछ दिन तक यहाँ पर रुकते हैं। जब ऋषि को ये दिखता है कि हाँ भाई अब कुछ दिन का गुजर बसर का यहाँ पर रहने का पर्याप्त इंतजाम हो चुका है, तो ऋषि अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अब तुम लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर करो, मैं कुछ दिन के लिए भ्रमण पर बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसा बोलकर ऋषि वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। वो शिष्य लोग वहाँ पर अपना जो भी होता है रहना सहना वो वहाँ पर करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि गांव में एक महामारी फैल जाती है, जैसे कि आज वर्तमान में कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। उससे निपटना कोई हंसी मजाक नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी ज़रूर बोलना चाहूँगी कि घर से बाहर ना निकले, जितना भी हो सके अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें, प्रॉपर ध्यान रखें।
तो अब बात करती हूँ मैं कहानी की। तो ऐसे ही वहाँ पर एक महामारी आती है और वो पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ दिन तक तो जो शिष्य लोग होते हैं वो मतलब उससे बचे रहते हैं, लेकिन एक दिन वो लोग भी कैसे न कैसे करके उसकी चपेट में आ जाते हैं। और चपेट में आने के बाद एक एक करके जो सारे शिष्य होते हैं वो बीमार पड़ने लग जाते हैं और उनकी हालत धीरे धीरे करके इतनी बेकार, इतनी बुरी हो जाती है कि मरने तक के लाले आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक जो बूढ़ी कुम्हारन महिला होती है, जिसके पास पर्याप्त स्रोत नहीं थे, वो बहुत ही गरीब महिला थी, उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनसे उनकी जो हालत थी, उन शिष्यों की हालत थी, वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो उनकी वो हालत उस कुम्हारन महिला से नहीं देखी गई। तो जितना भी वो अपनी तरफ से उन शिष्यों के लिए कर सकती थी, जितनी भी सेवा वो उनकी कर सकती थी, उस महिला ने की। उस गांव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत धनी व्यापारी सेठ लोग रहते थे, उनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति ने आकर उन शिष्यों की मदद नहीं की, लेकिन सिर्फ वो एक कुम्हारन महिला थी जिसने उन लोगों की मदद की। तो ऐसे करते करते दिन गुजर जाते हैं, शिष्य बीमार रहते हैं और उनकी तबीयत खराब ही रहती है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद जो ऋषि होते हैं वो वापस जब गांव लौटते हैं तो अपने वो शिष्यों का बुरा हाल देखते हैं और वो पाते हैं कि भाई जो शिष्य लोग हैं उनके पास खाने तक का भी स्रोत नहीं है, वो बहुत मजबूर हो गए हैं और उनकी जो स्थिति है काफ़ी ख़राब हो गई है। तो आने के बाद जो ऋषि होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी आज ऐसी हालत हो रखी है। तो जो शिष्य होते हैं वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर गांव में एक ऐसे ऐसे करके महामारी फैली थी जिसकी चपेट में हम लोग भी आ गए और गांव के किसी भी व्यक्ति ने हमारी आकर यहाँ पर मदद नहीं की, जिससे जो हमारी कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई। और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर बस एक कुम्हारन महिला थी, एक बूढ़ी गरीब महिला थी जिसने हमारी इस बुरी स्थिति में हमारी मदद की। तो वो ऋषि ऐसा सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो ऋषि बाहर जाते हैं गांव की तरफ, मंदिर से निकलकर गांव की तरफ जाते हैं और वो एक श्राप देते हैं उस गांव को। वो बोलते हैं कि जिस गांव में रहने वाले इंसानों का हृदय पाषाण का हो, उन इंसानों को भी इंसान रहने का हक नहीं है, उनको भी पाषाण में ही, पत्थर में ही बदल जाना चाहिए। इतने में ही जो वो गरीब कुम्हारन महिला होती है वो उस ऋषि को मिलती है और वो ऋषि उस पर दया करते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरे शिष्यों की इतनी बुरी हालत में, इतना गरीब होने के बावजूद भी तुमने उन लोगों की सेवा की। लेकिन मैंने क्रोध में आके इस पूरे गांव को ये श्राप दे दिया है कि ये शाम ढलने के बाद ये जो गांव है ये पत्थर में तब्दील हो जाएगा और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा जिस औरत ने मेरे शिष्यों की इतनी बुरी हालत में सेवा की वो इस श्राप का भागीदार बने। तो मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि दिन ढलने से पहले तुम यहाँ से अपना सारा सामान लेकर इस गाँव से निकल जाओ और ये बात याद रखना कि जब तुम निकलो इस गांव से तो पीछे मुड़ के मत देखना, वरना तुम भी पत्थर की बन जाओगी। तो ऐसा बोलने के बाद जो ऋषि मुनि होते हैं और उनके शिष्य होते हैं वो सब दिन ढलने से पहले ही उस गांव को छोड़ देते हैं। वो कुम्हारन महिला भी ठीक ऐसा ही करती है, अपना सामान लेके वो उस गांव से निकल रही होती है। लेकिन उस महिला के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि क्या सच में उनका ये श्राप इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि ये गाँव पत्थर का हो जाएगा। तो वो उस बात को इनकार करते हुए उस चीज़ को इनकार कर देती है जो ऋषि ने बोला था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, और वो बस उस चीज़ को देखने के लिए वो पीछे मुड़ जाती है और पीछे जैसे ही वो मुड़ती है तो वो पत्थर में तब्दील हो जाती है, पत्थर की बन जाती है। कहते हैं वो जो महिला थी जो कि पत्थर की मूर्त में बदल गई थी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उनकी वो पत्थर की मूर्त आज भी राजस्थान के सिंहणी गांव में रखी हुई है। और वो जो किराड़ू गांव था जहां पर 5 मंदिर हुआ करते थे किसी जमाने में, आज वर्तमान में उस जगह पर केवल 2 ही मंदिर बचे हुए हैं। पहला विष्णु मंदिर और दूसरा सोमेश्वर मंदिर। जो बाकी के 3 मंदिर है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, तो आप लोग अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाकर उस जगह को देखें, उसकी कलाकृतियों को देखें कि किस तरीके से आज से 900 साल पहले जो परमार वंश के राजा थे उन्होंने इतने विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था और किसी श्राप के कारण वो जगह वीरान हो गई। हाँ, शाम के वक्त वहां पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन दिन के समय आप वहां पर जा सकते हो। जैसे कि भानगढ़ के किले के अंदर आप जा सकते हो, वैसे ही आप यहाँ पर भी जा सकते हो। तो ज़्यादा लंबी इस वीडियो को ना करते हुए अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगी।
अगर आप लोगों को मेरा ये अंदाज पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरा ये वे पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। तो तब तक एंजॉय करो मेरी बाकी वीडियोस को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।